कौरवों और पांडवों का महान युद्ध, भीषण युद्ध चल रहा है। और कौरवों पांडवों का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो कौरवों और पांडवों के युद्ध में 14 कौरव मारे गए। प्रथम में 14 कौरव जब मारे गए तो सभी कौरव दुखी हो गए और उन्हें लगने लगा कि पांडव केवल 5 भाई हैं, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, और हम 100 भाई हैं, हमारे में से 14 भाई हमारे मारे गए। पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म के पास ये वेदना जब सुनाई कौरवों ने, तो पितामह भीष्म ने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, आज जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज का बदला हम कल पांडवों से लेंगे। कैसे? पितामह भीष्म कहने लगे, कल लड़ेंगे हम निराली शान से, एक प्रण करते हैं सुन लो कान से, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। आज 14 कौरव मारे गए, आज का बदला कल हम पांडवों से लेंगे। पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली, एक पांडव कल अवश्य मारा जाएगा। हलचल मच गई पांडवों के शिविर में और पांडवों को लगने लगा कि अगर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है तो ये प्रतिज्ञा झूठी होने वाली नहीं। कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। कल पता नहीं हम 5 भाइयों में से कौन मारा जाएगा, कफन सर किसके उड़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा। पता नहीं कल कौन मरेगा, किसके बदन पर, शरीर पर कल कफन डाला जाएगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा प्रण कर ली, अब ये झूठा नहीं हो सकता। तब भगवान पांडवों के यहाँ आए और पांडवों के शिविर में आकर के भगवान ने हौसला दिया पांडवों को। तब कन्हैया ने दिया कुछ हौसला, कल जो आएगा तो होगा फैसला। अरे भाई कल होने तो दो, जब कल आएगा तब देखी जाएगी, अभी से क्यों आप चिंता में मरे जा रहे हो। जैसे ही कन्हैया ने तसल्ली दी और उनको आराम कराया पांडवों को, आप विश्राम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बाल भी बांका नहीं होगा। पांडवों को तो आराम प्रभु ने करा दिया, लेकिन पांडवों के मन की चिंता को भगवान अपने साथ में लेकर के वापस आए। पांडव तो निश्चिंत होकर के सो गए, पर भगवान को पूरी रात्रि भर नींद न आई। कभी इस करवट कभी उस करवट बदलते रहे करवटें रात भर। कहते हैं, सोच कर माधव उठे प्रभात में, बाकपन है जिनकी हर एक बात में। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी उठे और उठ करके द्रौपदी जी के पास गए। द्रौपदी जी से क्या कहने लगे, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, आज जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। उठो द्रौपदी, चलो मेरे साथ, कहाँ जहां मैं ले चलूं वहां तुम केवल मेरे साथ पीछे पीछे चलती आओ। द्रौपदी को ले गए मोहन वहां ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा, जहां पितामह भीष्म का निवास स्थान था, वहां लेकर के मोहन गए और कहने लगे, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। ब्रह्म मुहूर्त में शुभ वेला, जाओ द्रौपदी जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में समय ध्यानस्थ है, अपना मस्तिष्क रख दो। जैसे ही द्रौपदी जी गई और जाकर के अपना माथा पितामह भीष्म जी के चरणों में रखा,
पितामह भीष्म के चरणों में जैसे ही माथा रखा, मस्तिष्क रखा, तो नेत्र तो बंद थे, ध्यानस्थ थे। पितामह भीष्म ध्यान कर रहे थे, लेकिन चूड़ियों की पायल की आवाज सुनने से समझ में आया कि जरूर कोई स्त्री आई है ब्रह्म मुहूर्त में प्रणाम करने के लिए। तो नेत्र बंद किए, देखा नहीं, आंखें खोल करके नहीं देखा और नेत्र बंद किए ही आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, आशीर्वाद यह भी ले जा तू वीर कुमारों वाली हो। तुम्हारा सौभाग्य अटल बना रहे, सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा रहे, मेहंदी हाथों में लगी रहे, चूड़ी हाथों में बनी रहे, रंगीन साड़ी बदन पर बनी रहे। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, आशीर्वाद दे दिया। तो द्रौपदी जी ने कहा, पितामह आप मुझे आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन एक बार नेत्र खोल करके देखिए तो सही। और जैसे आपने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को श्रवण करके तो ऐसा लगता है कि मेरे 5 पतियों का बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन कल आपने प्रण किया था कि एक पांडव आज मरेगा, उस प्रण का क्या होगा? छटपटा करके पितामह भीष्म ने नेत्र खोले और देख करके एकदम चौंक गए, मैंने किसको आशीर्वाद दे डाला। पितामह भीष्म द्रौपदी जी को देख करके कहने लगे, तेरे सौभाग्य दुर्भाग्य का निर्णय पीछे कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, जिसने हैरान है कर डाला। पहले यह बतला कहाँ है वो तुझे यहाँ लाने वाला। तुम जो प्रश्न कर रही हो उनका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम तो यहाँ आ नहीं सकती थी, जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वो कहाँ है? बताओ मुझे वो कहाँ है? उसकी आदत अभी तक गई नहीं, बूढ़ा होने को आया है अभी भी नहीं जाती चोरी। नित नई नीतियां चलता है, कभी तुझसे चोरी तो कभी मुझसे चोरी। बोले बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, तेरा पहरा देता है जो विश्व रचाने वाला। भगवान पहरेदार बने बाहर बैठे हैं। द्रौपदी जी के जूते जो हैं, जुतियां जो हैं, पीतांबर का घूंघट डाल करके बैठे हैं और जूतियां द्रौपदी जी की पीतांबर के एक कोने में बांध रखी। प्रूफ प्रमाण के सहित, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ और हूँ, लगना चाहिए कि मैं इनकी दासी ही हूँ और बाहर बैठी हूँ। तो जूती उठा करके पीतांबर के एक छोर में बांध करके आगे लटका ली। पितामह भीष्म कहने लगे, आगे जाकर देखा तो देवड़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां बैठा मुरली वाला था। चरणों में जाके लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के खातिर नटवर ने दासी का वेश बनाया है। भक्त के खातिर आज भगवान दासी बन करके आ गए। देख करके पितामह भीष्म चरणों में प्रणाम करने लगे और कहते हैं, द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में, लेकिन लीन पितामह रोने में। रोने लगे पितामह भीष्म। आप जिसकी रक्षा करते हैं तो इसी प्रकार से रक्षा करते हैं, उसका बाल भी बाका नहीं होने देते। अब मैं तो क्या, कोई भी आकर के प्रण क्यों ना करे, पर पांडवों का बाल भी बाका नहीं हो सकता।